विधवा किसी के लिए अपशगुनी नहीं होती। माँ, ये देखो ये साड़ी कैसी रहेगी, मुझ पर ये रंग खिलेगा, और मैं शादी का लहंगा भी लाल रंग का ही लूंगी। अंकिता ने खुश होकर कहा और लहंगा देखने लगी। कुछ दिनों बाद अंकिता की शादी है तो वो शॉपिंग में लगी हुई थी। काफी देर बाद उसने एक सुंदर सा चटक लाल रंग का लहंगा पसंद कर लिया। मीना अपनी बेटी की खुशी देखकर मन ही मन उसे बहुत दुआएं दे रही थी। तुझ पर तो सब अच्छा लगता है, तू कोई सा भी रंग ले ले, लेकिन तू अपनी शादी की शॉपिंग में मुझे क्यों लेकर आ गई है? किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो बातें बन जाएगी। फिर यहाँ से थोड़ी दूर पर ही तेरे फूफाजी की दुकान है, उनकी नजर मुझ पर पड़ गई तो घर में कलह मच जाएगी। अंकिता, तूने लहंगा पसंद कर लिया है, ये ले पैसे, तू हिसाब करके आ जाना, मैं तो घर जा रही हूँ। मीना एक झटके में निकल गई। सामने सब्जी की कुछ दुकानें थी तो वहाँ से सब्जियां लेकर घर की ओर निकल गई। घर पहुँचते ही सास ने सवालों की बौछार लगा दी। आ गई? सब्जी लेने में इतना समय लगता है, अब कब सब्जियां काटेगी और कब बनाएगी? चल पहले मेरे लिए चाय बना दे, फिर खाना बना लेना। अच्छा एक बात तो बता, ये अंकिता अभी तक क्यों नहीं आई है? माँ जी, वो शादी का लहंगा लेने गई है, उसकी सहेली को लेकर गई है, साथ में उसकी बड़ी बहन भी है। मैं तो बस सब्जियां लेकर आ गई हूँ। मीना ने बिना मांगे सफाई देना शुरू कर दिया और वो रसोई में चली गई, जहाँ बरसों से उसकी जगह बनी हुई है। मीना को लगता था कि ये रसोई ही उसका असली घर है। थोड़ी देर बाद अंकिता आती है। मम्मी, आप मुझे साथ लिए बिना क्यों आ गई? आपने लहंगा अच्छे से देखा भी नहीं और उसे छुआ भी नहीं। धीरे बोल, मीना ने उसे चुप कराते हुए कहा। अरे, तेरी दादी सुन लेगी तो घर में कोहराम मच जाएगा, उन्हें पता लग जाएगा कि मैं तेरे साथ थी तो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। तू चुपचाप बाहर जा। मम्मी, आप दादी से इतना क्यों डरती हो? वो कोई हिटलर है क्या? नहीं, वो हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सामने अपनी नीमा बुआ को देखकर अंकिता खुश हो जाती है, पर वो दंदनाती हुई अंदर आती है और कहती है, माँ, आज आपकी बहू आपकी पोती का लहंगा पसंद करवाने बाजार गई थी। खबर पक्की है, इन्होंने दोनों को दुकान के अंदर साथ जाते हुए देखा था। शगुन का काम है और ऐसे में विधवा को अपशगुन नहीं करना चाहिए। पहले हमारे भैया को खा गई और अब अपनी काली परछाई अपनी ही बेटी पर डाल रही है। मुझे ले जाती, मैं लहंगा पसंद करवा देती। अपनी बुआ की कड़वी बातें सुनकर अंकिता भी गुस्सा हो गई। क्या विधवा और विधवा लगा रखा है? मेरी माँ है वो, उनके बिना मैं कोई काम भी नहीं करूँगी। मेरी शादी का हर शगुन वो ही करेगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। अंकिता पांव पटकते हुए अंदर चली गई। इधर मीना की हालत खराब हो गई। उन्हें जिस बात का डर था वो आखिर हो ही गई। दूर से ही सही अंकिता के फूफाजी ने उन्हें देख ही लिया। तभी दोनों माँ बेटी रसोई में आई। अरे, वो तो नादान है, बच्ची है, पर क्या तेरी अक्ल पर पत्थर पड़े थे जो तूने भी साथ जाने के लिए हाँ कर दी? विधवा माँ को बेटे बेटी के शगुन के काम में दूर ही रहना चाहिए। कल को कुछ हो गया तो मीना का मन भर आता है, उनका गला रूंध जाता है, वो कुछ कह नहीं पाती है। आखिर बरसों से यही सब तो सुन रही थी, कोई विधवा माँ का दर्द नहीं सहज सकता है। आखिर वो उनकी अपनी बेटी है, वो तो उसे ढेरों आशीर्वाद ही देंगी। खैर, वो सब भूलकर अंकिता की शादी में लग जाती है। उनके हिस्से बस रसोई का ही काम था। बेटी के लिए गहने और कपड़े खरीदने का जिम्मा नीमा बुआ ने ले लिया था। छोटा बेटा निरंजन भी ये सब देखकर निराश हो जाता था, पर मीना दोनों बच्चों को बहला देती थी क्योंकि वो अभी मजबूर थी। घर में सास ससुर की ही चलती थी। ससुर जी की किराने की बड़ी सी दुकान थी, निरंजन उसी दुकान पर बैठता था। निरंजन और अंकिता की परवरिश उसके सास ससुर ने ही की थी। ये सब जो ताने देते हैं कि अपने ही पति को खा गई, ये सारे ताने बेबुनियाद है, क्योंकि मीना के पति खुद बुरी संगत में थे। शराब पीना, जुआ खेलना उनकी आदत में था। माता पिता ने बड़ी सीजी जमाई दुकान देखी और शादी कर दी, पर उन्हें राजीव की बुरी आदतों के बारे में पता नहीं था। मीना भी 2 बच्चों की मां बन गई थी। एक दिन नशे में डूबे हुए राजीव एक वाहन के नीचे आ गए और दम तोड़ दिया। उसका सारा इल्जाम मीना पर लगा दिया गया।
दोनों बच्चे छोटे थे, वो भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो ससुराल में ही रही, सास और नंद के ताने सुने ताकि बच्चों की परवरिश हो सके। मायके के दो शब्द सुनने से अच्छा है ससुराल के ताने सुन लो, ये सोचकर वो कभी मायके नहीं गई थी। सालों से घर संभाल रही है। अब बड़ी बेटी अंकिता की शादी तय हो गई थी, उसी की तैयारियां चल रही थी। एक दिन सभी लोग आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। सबके कपड़े आ चुके थे, तभी अंकिता ने भी पूछा, मम्मी तुम मेरी शादी के लिए शॉपिंग नहीं करोगी? मीना ये सुनकर चौंक गई। उनकी सास बोली, इसे किसके लिए सजना है? ये तो विधवा है, कुछ भी पहन लेगी, फिर इसे कौन से नेक चार करने हैं? मीना ये सुनकर चुप हो जाती है। आगे अंकिता और निरंजन अपनी माँ के लिए क्या करेंगे, ये कहानी के अगले भाग में सुन सकते हैं। इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।